सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शिक्षा विभाग एवं अकादमिक जो सामग्री होती हैं, शैक्षणिक सामग्री होती हैं, वो पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। पूरा ब्लूप्रिंट जो कि प्रश्न पत्र का प्रारूप, किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आएगा, कैसा प्रश्न पत्र रहेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम जानते हैं पूरी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसमें 12वीं इतिहास का है और जो पेपर रहेगा वो 80 अंकों का पेपर रहेगा। 3 घंटे की परीक्षा होगी और 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। जान लेते हैं। पहली इकाई है ईंटें, मनके और अस्थियां। इस पे 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसके लिए 7 अंक आवंटित है। 7 अंक में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। 5 अंक आवंटित है। 5 में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है विचारक, विश्वास और इमारतें। 7 अंक आवंटित है। 7 अंक में से 4 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं अगला चैप्टर यात्रियों के नज़रिए। इसके लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। 5 अंक में से 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है भक्ति, सूफी परंपराएं। 8 अंक आवंटित किए गए हैं। 8 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 1 अंक का प्रश्न होगा और एक 5 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। 7 अंक आवंटित किए गए। 7 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। इसी प्रकार अगली यूनिट है किसान, जमींदार और राज्य। 6 अंक आवंटित है। 6 अंक में से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगली यूनिट है उपनिवेशवाद और देहात। इसके लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। 5 अंक में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है विद्रोही और राज। 6 अंक आवंटित हैं। 6 अंक में से 1 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है 11वां अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके लिए 8 अंक आवंटित किए गए हैं। 8 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 8 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है संविधान का निर्माण। इसके लिए 6 अंक आवंटित है, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ को छोड़कर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। लास्ट चैप्टर है मानचित्र। मानचित्र 4 अंकों का आएगा और 4 अंक का केवल एक ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 अंक के 10 प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे, 12 अंक के 3-3 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 16 अंक के 4-4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्न होंगे। 23 में से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प रहेंगे, यानी कि अथवा में क्वेश्चन रहेंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। पहला बिंदु है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में होंगे। पहला बिंदु है प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक की, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के और सत्य असत्य 6 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये जो विकल्प होंगे समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो रहेंगे 2 अंक वाले वो लगभग 30 शब्द के रहेंगे। लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक वाले हैं उनकी लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो रहेंगे 4 अंक वाले उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी।
अब हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की। पेपर जो आएगा वो 40% सरल आएगा, 45% सामान्य प्रश्न रहेंगे और केवल 15% कठिन प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो साथियों ये था कक्षा 12वीं इतिहास का ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम में से कौन कौन सी विषय वस्तु सत्र 2022-23 के लिए हटाई गई हैं, वो जान लेते हैं। किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसमें भाग 2 के अंदर विषय 9 है, शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी हटाया गया है। भाग 3 में विषय 12वां औपनिवेशिक शहर जिसमें नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य हटाया गया है। और विषय 14 जो है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव, ये इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने जाना है कि कक्षा 12वीं इतिहास का विषय ब्लूप्रिंट और पाठ्यक्रम में जो हटाई गई विषय वस्तु है वो पूरा जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके और कक्षा 12वीं वाले के लिए ये उपयोगी वीडियो साबित हो सके। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।